कहे क्यों? जब निराकार राम साकार राम के तन में प्रवेश कर गया तो राम का राज्य होना चाहिए। कम से कम हम बच्चों के ऊपर तो राम का राज्य होना चाहिए। दुनिया की बात छोड़ दी जाए, क्योंकि दुनिया भी तो 3 बन गई हम बच्चों के हिसाब से। एक दुनिया तो 500 करोड़ की है ही है, चलो वहां तो रावण राज्य है। दूसरी दुनिया आधार मूर्त आत्माओं की, जड़ों पर बैठी हुई ब्राह्मण आत्माएं, जिन ब्राह्मणों की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई, चलो उसमें भी मान लिया जाए कि उसमें भी अनेक धर्म की आधार मूर्त आत्मा इकट्ठी हुई पड़ी है। तो एडवांस पार्टी में बीज रूप आत्मा है, तो बीज रूप आत्मा तो कम से कम राम राज्य में है कि वो भी नहीं है? कहेंगे वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बीज रूप आत्माओं में हर प्रकार के बीज भरे पड़े हैं। सारी दुनिया के बीज, अच्छे ते अच्छे बीज और बुरे ते बुरे बीज, हर धर्म के बीज इन एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्माओं में मौजूद है। और जब तक बीज का सुधार नहीं होता तब तक वृक्ष का सुधार नहीं हो सकता। तो बीजों में भी जो बीज रूप आत्माओं की माला है, जिसे रुद्रमाला कहा जाता है, वो रुद्रमाला सब धर्मों के बीजों की है। और सब धर्मों के बीज जो जिस धर्म का लबादा पहने हुए है, अर्थात जिस बीज में जिस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, वो अपने देह अभिमान का छिलका शो जरूर करेगा। और शो करेगा तो उसके पार्ट की प्रत्यक्षता जरूर होगी। शो न करे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाप है सबसे बड़ा दर्पण, और बाप के जो रहने का स्थान है संगम युग में, जिसे मधुबन कहते हैं, चाहे वो ब्राड मधुबन हो बाद में, और चाहे वो मिनी मधुबन हो जो बच्चे तैयार करते हैं, दोनों ही मधुबन में बाप का आरसी रखा हुआ है। जिस मधुबन को बाबा ने बताया है कि मधुबन एक शीशे का महल बन जाएगा, जिसमें कोई भी आत्मा अपने को छुपाए नहीं सकेगी। तो जो जिस धर्म का लबादा पहने हुए है, वो लबादा उसका प्रत्यक्ष जरूर होगा, वो छिलका जरूर क्लियर हो जाएगा। वो छिलका जब तक उतरता नहीं है ज्ञान योग की पावर से, तब तक वो बीज रूप आत्माएं भी देवी देवता सनातन धर्म की पक्की नहीं कही जा सकती। क्योंकि दूसरे धर्म का देह अभिमान रूपी खोल चढ़ा हुआ है, और जब दूसरे धर्म का देह अभिमान रूपी खोल चढ़ा हुआ है तो ऐसी आत्माएं अपना देह अभिमान जरूर दिखाएंगी। उन्हें बार बार बाप की स्मृति भूल जाएगी, क्योंकि जहां आत्माभिमान है वहां बाप है, जहां देह अभिमान है वहां बाप हो नहीं सकता। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं, रूहानी बाप। कैसे बच्चों को समझा रहे हैं? रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, अर्थात जिस्मानी स्टेज में रहने वाले बच्चों को नहीं समझाते, देह अभिमान में रहने वाले बच्चों से बात भी नहीं करते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते, क्योंकि देह अभिमान में रहने वाले बच्चे तो बाप को मानेंगे ही नहीं, अपने ही चलाएंगे, अपनी मत देंगे। तो बाप का कहना है कि बच्चे, अब अद्वैत राज्य समाप्त होने वाला है। द्वैत राज्य समाप्त होने वाला है, अद्वैत राज्य आने वाला है।
हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बनाए रहे, निर्विकारी बनाए रहे। निर्विकारी है राम राज्य में और विकारी है रावण राज्य में।